खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस ज़िंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मैं अजीज़ों में आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को सुनते और सीखते हुए, समझते हुए इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करते हैं। खुदावंद मुझे और आप सबको हमेशा अपने कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक बख्शे। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों में से जिस सच्चाई पर गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम जो है वो ज़रूर है कि हम अपनी नस्लों को, अपने बेटे और बेटियों को, अपनी यूथ को जो है वैसे ही मुंतकिल करें जैसा इस खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का ये कलाम, इस कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ जिस तरह से ये बयान की गई हैं, जिस तरह से खुदावंद किसी तरह की बात को, सच्चाई को पोशीदा नहीं रखता, वैसे ही हमें बिल्कुल लायक तौर से इसी तरह से खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को जो है वो अपनी यूथ को मुंतकिल करना है, ताकि हमारे जवान बेटे बेटियाँ, हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है वो किसी तरह से भी मिसगाइड होने से, किसी तरह से भी मिसयूज़ होने से या इमोरल यूज़ होने से जो है वो महफूज रह सके। और मेरे अजीज़ों, वालिदैन होते हुए, लीडर्स होते हुए, कलीसिया के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, अपने घरों के अंदर हमें अपनी औलाद को, अपनी यूथ को महफूज रखने के लिए खुदावंद के कलाम की इन सदाकतों को, इन सच्चाइयों को दुरुस्त तौर से अपनी नस्ल को जो है वो मुंतकिल करना है मेरे अजीज़ों, ताकि हमारी औलाद जो है वो खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को सीखते और समझते हुए अपने आप को इन सच्चाइयों के मुताबिक ढाल सके। और कोई भी शख्स जो है, कोई भी नापाक इंसान या दुश्मन अबलीस उन हमारी औलाद को, हमारी यूथ को जो है वो मिसगाइड ना कर सके, उन्हें उनका इमोरल यूज़ ना हो सके, उन्हें मिसयूज़ ना किया जा सके मेरे अजीज़ों। इसलिए ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, ये खुदा के उन बेटे और बेटियों की ज़िम्मेदारी है, ताकि वो खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को हमारे मुआशरे में, हमारी कौम में जो है वो उन्हें बेहतर तौर से हम उन्हें मुंतकिल कर सकें। और मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, कलीसिया में, हमारी कौम में हम देखते हैं कि रिश्तों का तकद्दुस जो है वो पामाल होता हुआ नज़र आता है और अदब एहतराम जो है वो हमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। इसलिए हमें ज़रूर है कि हम इन सच्चाइयों को वैसे ही मुंतकिल करें। और मेरे अजीज़ों, ये कोई गैर आकर खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को हमें नहीं सिखाएगा या कोई और नहीं सिखाएगा, बल्कि हमें खुद वालिदैन होते हुए, हमें लीडर्स होते हुए, हमें कलीसिया के रहबर और रहनुमा होते हुए अपनी कौम को, अपनी यूथ को जो है वो खुदावंद के कलाम की इन सदाकतों को, इन सच्चाइयों को मुंतकिल करना है। और मेरे अजीज़ों, वो बेटे बेटियां, वो जवान जो कि अंडर 18 एज हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र में हैं, जब वो किसी तरह का भी गैर इखलाकी हरकत करते हैं या किसी तरह की नापाकी या बुराई की रविशों में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं, मुलव्वस हो जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो मजबूत सोच के मालिक नहीं होते, वो बालिग नहीं होते और उनके पास इतना दुरुस्त सिमत की तरफ अपना जो है वो फ़ैसला करने की ताकत नहीं होती। तो इस सूरत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें मिसगाइड करते हैं, मिसयूज़ करते हैं और उन्हें उनका इमोरल जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन इस सूरत में बच्चों को जो है वो बेहतर जो है वालिदैन को जो है वो गाइड करने की ज़रूरत है। लेकिन वो बच्चे जो कि आफ्टर 18 एज जो है वो जो कि 18 साल की उम्र के बाद अगर किसी तरह से भी नापाकी में, गुनाह में या किसी भी बुरी रविश में जो है वो किसी तरह की नापाकी के काम में जब वो मुब्तला होते हैं या उसमें मुलव्वस होते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो किसी तरह से भी उसके
वो अपनी बालिग सोच के साथ, अपनी इस मजबूत सोच के साथ जब इस काम में मुलव्वस होते हैं तो वो खुद उस गुनाह को जानबूझ कर करते हैं। वो जानते और समझते हुए भी जब आफ्टर 18 इस काम को करते हैं, जब उनकी सोच जो है, उनका मजबूत इरादा है, जब वो बालिग हो चुके हैं, जब वो इस सूरत में ऐसे काम को करते हैं तो वो अपने खुदा को, अपने खुदा की सच्चाइयों को, इन कवानीन को जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में बयान किए हैं वो उनको रद्द करते हैं। वो खुदा की तालीम को रद्द करते हैं। अब वो खुदा के कलाम को एलानिया उसकी हकारत करते हैं। इसलिए अब वो जवान बेटे बेटियां जो आज किसी तरह से भी बालिग होते हुए ऐसे गुनाहों में मुलव्वस हैं, उन्हें तौबा करने की ज़रूरत है। और अगर अंडर 18 एज में जो बच्चे हैं, जो अभी नाबालिग हैं, जिन्हें इस बात की समझ नहीं है, अगर उनका दूसरे चालाक लोग उनका मिसयूज़ करते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं, तो इस सूरत में वो बालिग, जो बच्चे नाबालिग हैं जिन्हें इस बात की समझ नहीं है, तो ज़रूर है कि वालिदैन जो हैं वो उन्हें दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाएं, उन्हें कलाम की दुरुस्त सच्चाइयाँ बताएं, ताकि कोई भी नापाक शख्स, कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा इंसान, इब्लीस आपके बच्चे को, आपकी यूथ को जो है वो मिसयूज़ ना कर सके, उसका इमोरल यूज़ ना हो सके मेरे अजीज़ों। इसलिए हमें ज़रूर खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को सिखाना है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में तमाम असूल और कवानीन बड़ी वजाहत के साथ बयान किए गए हैं, ताकि किसी तरह का कोई बहाना ना हो कि हमें इस बात का पता नहीं या हम इस बात को जानते नहीं। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम के इन असूलों को, इन सदाकतों को, इन सच्चाइयों को लायक तौर से वैसे ही अपनी कौम को, अपनी नस्ल को, अपने मुआशरे को, अपनी कलीसिया में इन कलाम की सच्चाइयों को जो है वो मुंतकिल करना है। और मेरे अजीज़ों, आए आज इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की इन सच्चाइयों को सीखें, हम इन पर गौर करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे कि खुदावंद का कलाम आज एक एक ज़िंदगी के लिए, एक एक जवान बेटे और बेटी के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, कलीसिया के लिए, कौम के लिए, मुआशरे के लिए जो है वो बाइस बरकत ठहरे। और आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे यहोवा, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद तू जो पाक है और खुदावंद तू जो पाकीज़गी को पसंद करता है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। एक खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए कि तूने मुझे एक खुदावंद अपने कलाम की सच्चाइयों को खुदावंद बयान करने का फ़ज़ल बख्शा। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मुझे इस लायक समझा। खुदावंद तूने मुझे इस लायक बना दिया, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद मैं दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ। एक खुदावंद तू मुझे ले, मेरे खुदावंद अल्फाजों को ले खुदावंद, और वो तेरा कलाम जो तूने मेरे मुँह में रखा है खुदावंद, जब मेरे मुँह से निकले तो खुदावंद इसका एक एक लफ्ज़, एक खुदावंद जो तेरे कलाम की सच्चाइयाँ हैं, एक खुदावंद वो हर एक जवान बेटे और बेटी के लिए, हर एक मर्द और हर एक औरत के लिए, हर एक ख़ानदान के लिए, हर एक घराने के लिए है मेरे खुदा बाइस बरकत ठहरे खुदावंद, क्योंकि ये तेरा कलाम है और तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद तेरा कलाम आज इस वीडियो को देखने वाले एक एक शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए खुदावंद, और वो तेरे कलाम की सच्चाइयों को, तेरे कलाम के असूलों को, तेरे कलाम के कवानीन को अपनी ज़िंदगी में खुदावंद अपना ले और खुदावंद इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आए आज हम खुदावंद के कलाम की सच्चाई पर गौर करेंगे, उन असूलों पर, उस तरतीब पर, उस कवानीन पर, ताकि हमारी यूथ जो है, हमारी औलाद जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो किसी तरह से भी किसी भी शहवत परस्ती में, किसी तरह की गुनाह में जो है वो मुलव्वस ना हो सके। और मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि दुनिया ने इस दुनिया में हर तरह से जिनसी हवस को जो है वो पूरा करने के लिए इस दुनिया ने मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ हरबे जो हैं
वो अपनाए हुए हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम इस ताल्लुक़ से क्या बयान करता है और ये किस कदर शैतान जो है, खुद शैतान के गुमराह करने वाले जो लोग हैं इस दुनिया में, खुदा के लोगों को, ईमानदारों को और पूरी दुनिया को जो है वो किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। और ज़रूर है कि हम उन हरबों को जानते हुए, उन चालाकियों को, शैतान को, उसके लोगों की चालाकियों को जानते हुए, उन हरबों से वाकिफ़ होते हुए, हम उनके ख़िलाफ़ खड़े होकर खुदा उनके कलाम की सच्चाइयों को लिए हुए, खुदा उनके कलाम की सदाकतों को लिए हुए हम शैतान का मुकाबला कर सकें, ताकि वो हमसे भाग जाए, हमारी कौम से दूर हो जाए। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इस ताल्लुक़ से सिखाया था और बताया था और खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आपसे बयान की थी कि खुदा ने ये जिनसी ख्वाहिश जो है वो इंसान के अंदर रखी है, और खुदा ने इसको इंसान के अंदर रखते हुए खुदा ने जो है वो उसकी हदूद को भी मुकर्रर किया है। और खुदा ने अपने इंसान के अंदर इन ख्वाहिशों को, इस ख्वाहिश को रखते हुए उसके असूल और कवानीन भी जो हैं वो कलाम मुक़द्दस में बयान किए हैं, ताकि हम उन कलाम मुक़द्दस के इन असूलों को, इन सच्चाइयों को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। और मेरे अजीज़ों, हमें अपने ख़ानदानों में, अपने रिश्तों में, अपनी कलीसिया में, अपने मुआशरे में, अपनी कौम में जो है वो खुदा के कलाम के इन असूलों का ख्याल रखना है, ताकि रिश्तों का तकद्दुस जो है वो पामाल ना हो, रिश्तों में अदब एहतराम जो है वो कायम रहे। और मेरे अजीज़ों, इसके ताल्लुक़ से आज हम खुदा के कलाम में से जिस सच्चाई को सीखेंगे, आप मेरे साथ निकालें अहबार, उसका 18वां बाब, उसकी 6 से 17वीं आयत तक जो है वो मैं आपके साथ खुदा के कलाम के इस हिस्सा को डिटेल के साथ जो लिखा है मैं पढ़ूंगी, और आप सब खुदा के कलाम की सच्चाई को बड़े ध्यान से सुनिए। अहबार, उसका 18वां बाब, उसकी 6 से 17वीं आयत तक। यहाँ पर खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है अहबार में, और तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी माँ के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है, बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो और खा कहीं और, बेपर्दा ना करना। तू अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उसका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वह तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तू अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तू अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चची है। तू अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपनी भावज के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तू किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तू उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। और तू अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की सौकन ना बनाना, कि दूसरी के जीते जी उसके बदन को भी बेपर्दा करे। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस खुदा के कलाम के इस सच्चाई को, खुदा के कलाम की इन सदाकतों को डिटेल से आपके सामने पढ़ने का मेरा यही मकसद है कि मैं आप इस कलाम की सच्चाइयों को लायक तौर से, पूरे तौर से इनको सुन सकें और इन पर गौर कर सकें। और मेरे अजीज़ों, यहाँ खुदा का कलाम बड़ी वजाहत के साथ हर चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ बयान करता है कि तू करीबी रिश्तेदारों में किसी के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी बेपर्दा ना करने से मुराद है कि तू उनके साथ किसी तरह का कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो कायम ना करना। और खुदा का कलाम बड़े वाज़िया तौर से हमें बताता है कि तू माँ जो तेरे बाप की बीवी है उसके बदन को तू बेपर्दा ना
करना, उसके साथ किसी तरह का कोई सेक्चुअल रिलेशनशिप कायम ना करना। तू अपनी बहन के साथ, चाहे वो तेरी सौतेली बहन है या तेरी सगी बहन है, और तू अपनी पोती के साथ, अपनी नवासी के साथ, अपनी फुफ्फो के साथ, चचा के साथ, चची के साथ, चचा की जो बीवी है, ताई के साथ, बहू के साथ, भावज के साथ जो कि भाई की बीवी है, और साली के साथ, किसी तरह से भी तू इन रिश्तों के साथ जो है वो सेक्चुअल रिलेशनशिप को जो है वो हरगिज़ कायम ना करना। और ना सिर्फ इन रिश्तों के अंदर, बल्कि खुदावंद का कलाम बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है कि तू किसी भी औरत के साथ, चाहे वो कोई भी गैर औरत हो या उसकी कोई बेटी हो, उसकी नवासी हो, पोती हो, तो किसी भी औरत के साथ जो है वो सेक्चुअल रिलेशनशिप को कायम ना करना। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद ने ये जिनसी ख्वाहिश जो इंसान के अंदर रखी है, खुदावंद ने इसकी हदूद को मुकर्रर किया है, और खुदा ने इसकी हदूद जो है वो सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान जो रखी है, और ये सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान ही ये रिश्ता पाक है। और इससे बाहर आप किसी तरह के भी ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप को जब कायम करते हैं तो मेरे अजीज़ों वो गुनाह है, और वो ऐसा हौलनाक गुनाह है जिससे खुदावंद कराहियत करता है, जिससे जो खुदावंद के नज़दीक नहायत नफ़रत अंगेज़ काम है, जो कि खुदा के गज़ब को लाने का सबब बनते हैं। और मेरे अजीज़ों, हमें अपने ख़ानदानों में, अपने घरानों में, अपने मुआशरे में, अपनी कौम में उस खुदा के गज़ब से हमें बचने के लिए, उस खुदा के गज़ब को टालने के लिए हमें अपने उन गुनाहों का इकरार करने की और उन गुनाहों को छोड़ देने की, उनसे मुंह फेरने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, ऐसे वो तमाम रिश्ते जो खुदा ने जिनमें हमें रखा है, जिनमें खुदा ने हमें बांधा है, हमें इन रिश्तों में इस एहतराम और तकद्दुस का जो है वो ख्याल रखना है। और इसीलिए मैंने आपके सामने ये डिटेल से जो सारा हवाला खुदा के कलाम में लिखा है उसको मैंने पढ़ा है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम ये हमें सिखाता है कि ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी मुल्क व कौम को हर तरह के तबाह व बर्बादी से जो है वो बचाएं। उसके लिए हम आगे बढ़ें और हम उसके लिए संजीदा हों, संजीदा रवैया इख्तियार करें, और खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को बयान करने से, उन्हें दूसरों तक पहुँचाने से, उन्हें मुंतकिल करने से हरगिज़ ना घबराएं। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो सच है, जो सदाकत है, जो सच्चाई है, हमें इसे वैसे ही मुंतकिल करना है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में जो है, जो कोई भी इस तरह के गुनाह में, इस तरह के फेल में या इन रिश्तों में ऐसी नापाकी को करता है, या उनके बदन को बेपर्दा करता है, या उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करता है, तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने ऐसे गुनाह की सज़ा जो है वो मौत ठहराई है। और इसके लिए आप मेरे साथ निकालें अहबार उसका 20वां बाब, उसकी 10 से 12 आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अहबार 20वां बाब उसकी 10 से 12 आयत में लिखा है, और जो शख्स दूसरे की बीवी यानी अपने हमसाया की बीवी से जना करे, वो जानी और जानिया दोनों ज़रूर जान से मार दिए जाएं। और जो शख्स अपनी सौतेली माँ से सोहबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों जान से मारे जाएं। और अगर उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा, और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोहबत करे तो वो दोनों जान से मारे जाएं। उन्होंने औंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम किस कदर वजाहत के साथ इन सारी बातों को बयान करता है। और आप अहबार को सारे खुदावंद के कलाम की सच्चाई को पढ़ सकते हैं, और खुदावंद का कलाम ये सिखाता है, ये बताता है कि ये औंधी बात है। और खुदावंद का कलाम सिखाता है कि वो खुदा ने ऐसे, जब बनी इस्राएल को खुदा ने ये अहकामात दिए तो खुदा ने इसकी सज़ा जो है वो मौत ठहराई। और खुदा ने कहा कि ऐसे जो नापाकी के गुनाह किए जाते हैं, फ़ौरन खुदा ने कहा कि उन्हें मार दिया जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हम किसी तरह से भी ऐसे खुदा की ऐसी सज़ा को हम नहीं देखते कि हमें फ़ौरन मार दिया जाता है, या जिन घरों में, जिन ख़ानदानों में ऐसे गुनाह होते हैं क्या उन्हें फ़ौरन मार दिया जाता है। और बहुत से नौजवान बेटे और बेटियाँ अगर वो ये गुनाह करने के बाद वो समझते हैं कि कौन हमें देख रहा है, लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदा
खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की निगाह पूरी ज़मीन पर है और वो हर एक शख्स को देखता है, चाहे आप कहीं भी छुप जाएं, आप कहीं भी छुप नहीं सकते। खुदावन आपको देखता है। खुदावन की निगाह आपके आपके एक एक गुनाह को देखती है, आपकी एक एक पाकीज़गी को देखती है, आपकी ज़िंदगी के हर फेल, हर अमल को देखती है। और मेरे अजीज़ों, वो बेटे और बेटियां जो ये सोचते हैं कि वो ऐसे गुनाह कर रहे हैं और उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो इस बात को याद रखें कि खुदावन अदालत करने को है। और खुदावन जब अदालत करेगा, जब खुदावन का गज़ब आएगा, जब खुदावन की अदालत होगी, तो फिर वो उस अदालत में खुदावन के गज़ब को दावत दे रहे हैं और खुदावन उन्हें उस बात की सज़ा देगा। और मेरे अजीज़ों, आज वक्त है, आज हमारे पास ये मौका है कि ऐसे गुनाहों को छोड़कर हम खुदावन की तरफ रागिब हों, हम खुदावन की तरफ माइल हों, हम खुदावन के कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, ताकि खुदावन का रहम, खुदावन का करम, खुदावन की मुहब्बत जारी हो और वो हमें ऐसे गुनाहों से, खुदावन हमें छुड़ाना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। वो अपनी कौम को, अपने लोगों को, ईमानदार बेटे और बेटियों को जो ईमानदार होते हुए भी ऐसे गुनाहों में अगर किसी तरह से भी मुलव्वस हैं, तो खुदावंद उन्हें छुड़ाना चाहता है। और आज भी आपके पास मौका है, आज भी आपके पास वक्त है कि आप खुदा के उस गज़ब से जो है वो बच जाएं, खुदा की अदालत से बच जाएं और अपने उन गुनाहों की से माफ़ी खुदा से मांगे। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में ऐसे गुनाह की सज़ा जो है वो मौत है। और वो जो ऐसे गुनाह करते हैं, यकीनन वो अपने आप को मौत की तरफ ले कर जा रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हम ऐसे एक वाक़या पर भी गौर करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि जब उस वाक़या में हम देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा गुनाह किया, ऐसी नापाकी की, खुदा के कलाम की उन हदूद को, उन कवानीन को, उन असूलों को तोड़ा, तो फिर तबाही और बर्बादी उस ख़ानदान में आई, तबाही और बर्बादी उन ज़िंदगियों में आई और वो ज़िंदगियाँ किस तरह से मौत की तरफ चली गईं। और मेरे अजीज़ों, ये हम इस वाक़या को हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकालें। दूसरा सैमुअल उसका 13वां बाब पहली से 21 आयत में ये सारा वाक़या लिखा है। आप सब मेरे साथ इस वाक़या को निकालें। दूसरा सैमुअल, और ये वाक़या जो है अमनून और तमर का वाक़या है। और मेरे अजीज़ों, इस वाक़या को हम पढ़ेंगे। और अमनून जो कि तमर का जो था वो भाई था, कज़न भाई था, और तमर जो थी वो उसकी बहन थी। और इस हवाला में हम देखेंगे कि क्या हुआ। और इस वाक़या में हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा अबीसलूम, जिसकी एक बड़ी ही खूबसूरत बहन थी, और उसकी जो बहन थी और उसका दूसरा जो दाऊद का जो दूसरा बेटा था अमनून जो था, वो अपनी ही बहन पर जो था वो आशिक हो गया और उसने उसके साथ जो था जबरन उसने उसके साथ सोहबत की और उसने गुनाह किया और उसने नापाकी का काम किया। और खुदा इस बात से जो था वो नहायत, खुदा ऐसे कामों को देखकर जो है वो कराहियत करता है। और हम ऐसे इस वाक़या को हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने ये किया तो कैसे बर्बादी उनकी ज़िंदगियों में आई। अमनून और तमर के वाक़या से हम यहाँ पर देखते हैं 13वें बाब में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलूम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुड़ने लगा कि वो अपनी बहन तमर के सबब से बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। और दाऊद के भाई समा का बेटा युनदब अमनून का दोस्त था और युनदब बड़ा चालाक आदमी था। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि वो बड़ा चालाक आदमी था। मैं इसकी चंद आयत को, आप इस हवाला को बाद में पढ़ सकते हैं। इससे आगे मैं इसकी 11वीं आयत को पढ़ूंगी। 11वीं आयत में जो लिखा है, और जब वो उनको उसके नज़दीक ले गई और वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए मेरी बहन, मुझसे वसल कर। और फिर हम 14वीं आयत में पढ़ेंगे, लेकिन उसने उसकी बात ना मानी और चूँकि वो उससे ज़ोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोहबत की। आमीन। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में हम यहाँ पर देखते हैं कि किस कदर हौलनाक ये वाक़या
हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी सलूम जिसकी बहन जो तमर थी वो बहुत खूबसूरत थी, और दाऊद का जो दूसरा जो दाऊद का बेटा था, जो कि दाऊद के भाई समा का जो बेटा था युनदब, जो बहुत ही चालाक आदमी था। लेकिन दाऊद का दूसरा बेटा जो अमनून था, वो अपनी ही बहन, जो उसकी कज़न बहन थी, जो कि उसकी अपनी ही बहन पर आशिक हो गया, और उसने उसके साथ नाजायज़ जिनसी ताल्लुक़ जो था वो कायम करना चाहा। और हम देखते हैं कि इस वाक़या में उसने जो था वो उसकी वजह से वो बड़ा परेशान रहता था, वो कुड़ता था, और वो सोचता था कि मैं किस तरह से उसके साथ उन जिनसी ताल्लुकात को कायम करूं। और इस सारे वाक़या में यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एक बड़ी उसका जो दोस्त था, जो कि उसका जो दाऊद के भाई ही का जो बेटा समा था, उसका दाऊद का भाई जो समा था उसका बेटा था युनदब, जो कि नहायत चालाक था, मक्कार था। और वो उसने क्या किया, युनदब ने जो था अमनून को उभारा, उसने उसे एक नापाक मशवरा दिया, उसने उसे गलत मशवरा दिया कि तू बीमार पड़ने का बहाना कर, और फिर तू अपनी बहन तमर को अपने पास बुला, और वो तेरे लिए खाना पकाए, और फिर तू अपने उस इरादा में कामयाब हो सकता है। और हम यहाँ पे सारे वाक़या में देखते हैं कि किस तरह से अमनून ने इस नापाक काम को किया, और उसने अपने बाप दाऊद से बात की, अपना बीमारी का बहाना किया, और बीमारी का बहाना करके उसने अपनी बहन जो थी तमर जो थी उसको बुलाया, उससे खाना पकवाया, और फिर उसने उसके साथ जबरन जो थी वो सोहबत की। और मेरे अजीज़ों, फिर हम देखते हैं कि फिर इस सारे वाक़या में फिर अभी सलूम जो तमर का भाई था, उसने फिर अमनून को कत्ल कर डाला, अमनून को मार दिया। और इस सारे वाक़या में हमें एक बड़ी तबाही एक ख़ानदान में, इस घराने में नज़र आती है, और किस तरह से वो तबाही और वो बर्बादी नज़र आई कि उन्होंने एक दूसरे को इस गज़ब में जो था कत्ल कर दिया। और ना सिर्फ एक दूसरे को कत्ल किया, इस यहाँ पर हम खुदा की उस हुक्म की, खुदा के कवानीन की नाफरमानी को देखते हैं, उन हदूद से बाहर जाने को देखते हैं जो खुदा ने अपने कलाम में बनी इसराइल को जो थी वो दीन कि वो इन हदूद को हरगिज़ ना तोड़े। लेकिन अमनून ने यहाँ पर उस हदूद को तोड़ा, और फिर उसको गलत मशवरा देने वाला दोस्त मिला। और मेरे अजीज़ों, इस सारे वाक़या से हम क्या बात सीखते हैं कि आज हमें किस तरह से अपनी औलाद को जो है वो गाइड होने से, मिसयूज़ होने से, इमोरल उनका यूज़ होने से हमें कैसे महफूज करना है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अमनून के अंदर वो जिनसी ख्यालात, वो जिनसी बातें जो पल रही थीं, जो उसके अंदर थीं, वो उसने उसे अपनी बहन जानते हुए भी उसके साथ वो रिश्ता कायम किया जो कि गुनाह था, जिसमें नापाकी थी। और मेरे अजीज़ों, उसकी जिनसी ख्वाहिश जो थी उस पर इस कदर हावी हो गई, उस पर इस कदर गलबा जो जिनसी ख्वाहिश का गलबा आ चुका था, उस पर गलबा नफ्स उस पर इस कदर हावी हो गया कि उसने इस नापाकी के अमल को करने के लिए उसने खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की सच्चाई को भी उसने रद्द कर दिया। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जिनसी ख्वाहिश जो इंसान के अंदर मौजूद है, जब हम उसे खुदा के ताबिया नहीं करते, जब हम उसे खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को नहीं रखते, तो मेरे अजीज़ों फिर ये जिनसी ख्वाहिश जो है वो जब भड़कती है तो वो इस कदर नापाकी, जिनसी ख्वाहिश जो इंसान के अंदर मौजूद है वो इस कदर फिर नापाकी की तरफ ले जाती है, और फिर वो हर तरह के रिश्तों का तकद्दुस, एहतराम जो है वो भूल जाती है, और फिर वो हम अपने आप को उस जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है वो तैयार करते हैं। और जो लोग खुदा के इस सच्चाइयों को, इन बातों को भूल कर ऐसे कामों की तरफ रागिब होते हैं, माइल होते हैं, वो हौलनाक काम करते हैं, वो कराहियत अंगेज काम करते हैं, वो खुदा के कानून के खिलाफ जाते हैं, और वो खुदा के गज़ब को लाने की वजह बनते हैं। और मेरे अजीज़ों, हमें हर तरह के ऐसे नापाकी के गुनाहों से दूर होना है, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सामने रखना है। और मेरे अजीज़ों, यूनानी मतन में छूने का मतलब है शोला भड़काना, और यानी छूना जिनसी ख्वाहिश को, जिनसी जज्बे को भड़का लेना है।
जब हम किसी शख्स को छूते हैं, जब हम किसी के करीब जाते हैं, तो वो अपने जज्बात को भड़का लेना है। हम अपने आप को इस बात के लिए माइल करने के लिए तैयार होते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदावंद का कलाम, जो खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ हैं, वो हमें सिखाती हैं कि हमें हर तरह के फाहश लिटरेचर से, हमें हर तरह के नापाक लोगों से, हमें हर तरह की नापाक मूवीज़ से, हर तरह के नापाक जितने भी लोग हैं, जो मीडिया है जहाँ पर नापाकी दिखाई जाती है, हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, अलग रहना है, ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखना है, ऐसे बुरे दोस्तों से अपने आप को बचा कर रखना है। और मेरे अजीज़ों, नौजवान बेटे बेटियों को अपने आप को हर तरह से फ़िज़िकल कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे से बचना है। नौजवान बेटे बेटियों को, कज़न्स को अपने एक दूसरे के साथ फ़िज़िकल कांटेक्ट में आने से जो है वो दूर रहना है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, फ़िज़िकल कांटेक्ट में आते हैं, तो वो गुनाह करते हैं जो खुदा की नज़र में नापाक है और खुदा इसे नापसंद करता है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम इस सारे वाक़या में जो एक बड़ी अहम बात यहाँ पर हम देखते हैं, इस सारे कलाम के इस हिस्सा में हम देखते हैं कि यहाँ वालिदैन का किरदार जो है वो बहुत अहम है। यहाँ लीडर्स का किरदार जो है वो बहुत अहम है। यहाँ कलीसिया का किरदार, चर्च का किरदार, चर्च के अंदर इन बातों को सिखाया और समझाया जाए, वो बहुत अहम है, ताकि हमारी यूथ, हमारे जवान बेटे और बेटियाँ जो है वो कलाम की सच्चाइयों को जाने, समझें, सीखें और फिर खुदा के कलाम को सीखते हुए नापाकी से दूर रह सकें। और जब वो अंडर 18 एज होते हैं, जब वो बालिग नहीं होते, उन्हें इस बात की समझ नहीं होती, तो वो किसी तरह से भी मिसगाइड होने से, मिसयूज़ होने से जो है वो महफूज रह सकें। और इसीलिए, और वो बेटे और बेटियां जो अंडर आफ्टर 18 एज हैं, जो कि 18 से बाद की उम्र में जब वो हो चुके हैं, तो फिर वो कलाम की सच्चाइयों को जानते हों, ताकि उन्हें पता हो कि ये गुनाह है और बालिग होते हुए वो इससे दूर रह सकें। और मेरे अजीज़ों, आज वालिदैन को चाहिए कि वो जब आज हम देखते हैं कि बहुत से वालिदैन जो है वो लापरवाही करते हैं। वालिदैन की लापरवाही जो है उनके बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद करने की वजह बनती है। अब बहुत से हम देखते हैं, मैंने अपने मुआशरे में देखा है कि बहुत से कज़न, बहुत से घरों में बेटे बेटियां जवान जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, बहुत घुल मिल कर रहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, बहुत सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, वो चाहे डे हो या नाइट हो, वो एक दूसरे के साथ बहुत सा टाइम जब स्पेंड करते हैं, तो वो फिर बहुत सी खराबियों को, नापाकियों को, बदअखलाकियों में मुब्तला हो जाने का, मुलव्वस हो जाने की वजह बन जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि वालिदैन जो हैं वो इन बातों पर तवज्जो करें, इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों का ख्याल करें, और ताकि उनके जवान बेटे और बेटियां जो है वो किसी तरह से भी ऐसे कामों में मुलव्वस ना हो। और यहाँ हम देखते हैं कि अमनून जो था, जब उसने तिमर को अपने पास बुलाया, उसने उसे अपने घर में बुलाया, उसने उसे अपने बेडरूम में बुलाया, वो अपने आराम गाह में उसे बुलाया, और आराम गाह के तक जाने की वजह से, उसके बेडरूम तक जाने की वजह से, उसके बहुत ज़्यादा करीब जाने की वजह से अमनून ने जो तिमर को था उसके साथ नाजायज़ रिश्ता कायम किया। और आज बेटे और बेटियों को, वालिदैन को ये सिखाने और समझाने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका कज़न हो, चाहे वो आपका ताया हो, चाहे वो आपकी चचा हो, चाहे वो आपका मामू हो, चाहे वो आपका कोई भी कज़न भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, कभी भी उनके साथ गैर मुनासिब ताल्लुकात में ना जाएं। अपने बच्चों को कभी भी इस बात की इजाज़त ना दें कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जब छोटे उम्र में होते हैं, जब वो जैसे कि 12, 13, 14 साल की उम्र में होते हैं, जब वो अंडर 18 एज होते हैं, तो उन्हें इस बात की समझ नहीं होती, तो दूसरे लोग उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी अपने बेटे और बेटियों को, अपनी यूथ को जो है वो ऐसे रिश्तों में बेडरूम तक जाने की इजाज़त ना दें, किसी के बहुत ज़्यादा करीब जाने की इजाज़त ना दें, किसी के बहुत ज़्यादा आरामगाह में जाने की इजाज़त ना दें, जहाँ पर, और उनको अपनी नज़रों के सामने रखें। उनको जब तक वो इस बात को समझ नहीं जाते, जब तक वो इस बात को जान नहीं जाते, उनको सिखाते और समझाते रहें और उन्हें गाइड करते रहें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, ये वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ तक
कि हमारा अपना भाई भी हो, तो इस सूरत में भी बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा करीब रहने से जो है वो हमें जो है वो दूर रहना है। और अक्सर हमने देखा है माओं को, पाकिस्तानी माशरे में मैंने माओं को देखा है कि वो इस बात को इतनी फ़िक्र नहीं करती, परवाह नहीं करती हैं। अक्सर बाप इस बात की परवाह नहीं करते हैं, और वो अक्सर माएँ जो हैं वो बेटियों को इजाज़त दे देती हैं कि कोई बात नहीं, चचा है, कोई बात नहीं, मामू है, कोई बात नहीं, कज़न भाई है, जाओ उसके साथ बैठ सकती हो, उसके साथ वो यहाँ तक मैंने देखा है कि बेटे और बेटियों को जो है वो एक ही बेड पर लेटने की परमिशन भी दे दी जाती है, और इस बात की कोई फ़िक्र या परवाह नहीं की जाती। और मेरे अजीज़ों, यहाँ तक कि हमें चाहिए कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में मैंने ऐसी बहुत सी बातों को देखा है। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़े घर नहीं होते, जिसके यहाँ पर हम बच्चों को सेपरेट जो है वो कमरे है, रूम्स जो है वो दे सकें। लेकिन फिर भी हमें इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए, इस तरह का एहतमाम बच्चों की जो है वो रहने का, सोने का करना चाहिए कि जिसमें जो बच्चे हैं वो आपकी निगरानी में हो, वो बच्चे आपकी नज़रों के सामने हों, और आप का ध्यान, आपकी जो तवज्जो है जो आपके बच्चों पर हो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं। और मेरे अजीज़ों, ना सिर्फ ये दूसरे रिश्ते जो चचा, ताया या मामू का रिश्ता है, बल्कि जब बहन भाई जो हैं, जब वो भी थोड़े से जैसे ही 8 या 10-12 साल की उम्र से ऊपर होना शुरू होते हैं, उससे बढ़ना शुरू होते हैं, तो ज़रूर है कि वालिदैन जो हैं वो बहन भाइयों को भी जो है वो सेपरेट सुलाएं, उन्हें सेपरेट रखें, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं है, और वो ख्वाहिश जो खुदा ने उनके अंदर रखी है, उन्हें किस सिमत में उन्हें लेकर जाना है, वो उस बात को नहीं जानते। तो इसलिए ये वालिदैन का उन्हें समझाना, उन्हें गाइड करना और उन्हें ऐसा माहौल देना जो है वो घरों के अंदर बहुत ज़रूरी है। और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात पर तवज्जो करें, इस बात पर ध्यान रखें। और मेरे अजीज़ों, अगर वो वालिदैन जो ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता है, हम घरों में देखते हैं कि ख़ानदानों के अंदर, घरों के अंदर, कमरों में ऐसे गुनाह होते हैं, ऐसी नापाकियाँ होती हैं, ऐसे रिश्ते का तकद्दुस जो है वो पमाल होता हुआ हमें नज़र आता है। और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ ऐसा होता है, बल्कि यूँ आपकी औलाद जो है वो ऐसे गलत किस्म की राहों पर चल पड़ती है जिन पर उन्हें नहीं जाना है, जिनकी उन्हें समझ नहीं, और उनका मिस गाइड या मिस यूज़ हो जाता है, और उनका इमोरल यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी औलाद बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकती है, या फिर आपकी औलाद जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी सलाहियतें जो है वो कमज़ोर पड़ सकती हैं, और दूसरे लोग उनका मिस यूज़ कर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, और एक सबसे बड़ी अहम बात जो फिर वालिदैन को करनी है वो ये कि वालिदैन को ज़रूर अपने बच्चों के, अपने बेटे बेटियों के दोस्तों को जो है वो चेक करना है, उन पर नज़र रखनी है कि उनके दोस्त कौन से हैं, क्योंकि दोस्त जो है वो सोहबत जो है जिसमें आप रहते हैं वो आपको बहुत गलत इरादों में, गलत नापाक ख्यालात में, गलत फ़ैसलों में जो है वो बढ़ा सकती है। और हम जैसे अमनून की ज़िंदगी में देखते हैं कि यूनदब जो उसका दोस्त था, जो कि गलत दोस्त था, चालाक था, और उसने उसको गलत मशवरा दिया, और बहुत से बेटे बेटियां, जवान बेटे बेटियां, ईमानदार बेटे बेटियां, या छोटी उम्र में नाबालिग बेटे बेटियां जब ऐसे दोस्तों के साथ जब दोस्ती रखते हैं तो वो उन्हें गलत किस्म के मशवरे देते हैं, वो उन्हें गलत किस्म का गाइड करते हैं। जैसे यूनदब ने जो था अमनून को गाइड किया और उसने उसको गलत मशवरा दिया, और अमनून की ज़िंदगी में उसके दोस्त का गलत मशवरा जो था उसको तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर गया। तो इसलिए वालिदैन को आज ये ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के दोस्तों को भी चेक करें, क्योंकि उनकी गलत सोहबत जो है, उनकी गलत जो मशवरे हैं वो उन्हें गलत राह की तरफ ले जा सकते हैं, नापाकी के कामों की तरफ लेकर जा सकते हैं।
तो इसलिए जवान बेटे बेटियों के खुद दोस्त बने। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के खुद दोस्त बने। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे अमनून जो था वो इस मुश्किल में से गुज़र रहा था और वो इस बात के लिए परेशान था और वो इस मुश्किल में था, और उस मुश्किल में, उस परेशानी में एक गलत दोस्त उसे मिला जिसने उसे गलत मशवरा दिया। और मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा आपकी औलाद भी इसी तरह हो सकता है कि किसी बात के लिए परेशान हो, किसी बात के लिए मुश्किल में हो और उसे समझ ना आ रही हो कि वो क्या करे या कैसा फ़ैसला करे या उसे क्या करना चाहिए। तो इस सूरत में वालिदैन को निगाह रखनी है, वालिदैन को अपनी निगरानी रखनी है, ताकि आपका बच्चा अगर किसी तरह से परेशान है, किसी बात में मुब्तला है या किसी बात के लिए परेशान है, तो आप उसके दोस्त बने, उसे आप दुरुस्त सिमत में लेकर जा सकें, उसे दुरुस्त राय दे सकें, उसे दुरुस्त मशवरा दे सकें जो कलाम की सच्चाई के मुताबिक है। क्योंकि आज बहुत से नौजवान बेटे बेटियां गलत सोहबतों की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से, गलत लोगों की वजह से नापाकी के रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों का होना जो है वो सिलेक्शन जो है दोस्तों के लिए भी वालिदैन को भी इस पर नज़र रखनी है, और जवान बेटे बेटियों को भी अपने लिए ऐसे दोस्तों को मुंतखब करना है जो खुदा के हैं, जो खुदा की पाकीज़गी को पसंद करते हैं, जो आपको किसी गंदी या नापाकी की बात की तरफ माइल नहीं करते, बल्कि आपको रोकते हैं, बल्कि आपको खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर चलने के लिए रागिब करते हैं। तो ज़रूर है कि आज वालिदैन इस बात के लिए जो है वो संजीदा हो, कलीसिया के लीडर संजीदा हो, कलीसिया संजीदा हो, ताकि हमारा मुआशरा, हमारा कौम, हमारे ख़ानदान, हमारे घराने जो है वो महफूज हो सकें और वहाँ पर रिश्तों का तकद्दुस जो है वो पमाल ना हो, रिश्तों का अदब एहतराम जो है वो कायम रह सके। और आज मेरे अजीज़ों, यकीनन हमें अपने मुआशरे को, अपनी कौम को, अपनी यूथ को, अपने जवान बेटे बेटियों को जो है वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को वैसे ही बताने की ज़रूरत है जो इसमें दर्ज है, ताकि वो खुदा उनके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। और मेरे अजीज़ों, वो नौजवान बेटे बेटियाँ जो कि बालिग हैं, जो कि इस बात को समझते हैं, वो अगर किसी तरह से भी ऐसे गुनाहों में मुलव्वस हैं तो आज भी उनके पास मौका है कि वो तौबा करें, वो अपने आप को खुदावंद के कदमों में पेश करें, ताकि वो अपने उन गुनाहों से आज़ाद होकर, छूट कर खुदावंद में फिर से पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और वो बच्चे जिनका हम चाहते हैं कि वो मिसयूज़ ना हो, वो मिसगाइड ना हो या उनका इमोरल यूज़ ना हो, तो उसमें वालिदैन को अपना किरदार, कलीसिया को अपना किरदार, पासबान को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और खुदावंद का ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फैलाए। खुदा का पाक रूह आपको छुए, आपसे बात करे और खुदावंद का कलाम कलीसियाओं में जो है वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए कलीसियाँ जो है वो मजबूत होती चली जाए। खुदावंद आप सबको अपने इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे। और आखिर में मैं आप सबसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। गॉड्स वॉरियर, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, बी फेथफुल एंड बी स्ट्रॉन्ग। गॉड ब्लेस यू ऑल।